हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बेस्ट स्टोरी हिंदी। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है गृहस्थी ऐसे नहीं चलती। निधि नई फ्लैट में रहने के लिए आई है। वो कुछ दिन तो उसके ऐसे ही निकल जाते हैं, पूरा घर सेट करने में और बच्चों की पढ़ाई लिखाई इन सब में ही ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। तो उसे अपने पड़ोसी से कुछ खास बातचीत करने का या मेलजोल बढ़ाने का मौका तो मिलता ही नहीं है। इसी बीच उसके बगल वाले फ्लैट में एक सोनिया नाम की लेडीज रहती हैं। वो भी अपने परिवार के साथ रहती हैं। वो आती हैं निधि के पास पड़ोसी के तौर पर कुछ बातचीत करने के हिसाब से, मेलजोल बढ़ाने के तरीके से आती हैं और आकर बातचीत कर जाती हैं। शुरू शुरू में तो निधि को ये बहुत अच्छा लगता है कि उनके यहाँ के पड़ोसी इतने अच्छे हैं। वो अब लगभग वो रोज ही आया करती थी और रोज ही बातें हुआ करती थी। निधि अपने घर को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखती थी, बच्चों को भी अच्छे से रखती थी और बच्चों को खुद पढ़ाती थी। और थोड़ा जो वक्त मिलता था वो अपनी फिटनेस का ध्यान रखती थी। वहीं पर सोनिया अपने घर को अस्त व्यस्त रखती थी और अपने बच्चों की पढ़ाई का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। फिजूल खर्चियाँ बहुत करती थी और उसे अपनी हेल्थ का कोई परवाह नहीं थी। बस वो अपना सारा समय लोगों की चुगलियाँ करने में और इधर उधर की बातों में ही निकाल दिया करती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन निधि छोले बनाती है तो सोचती है क्यों ना चलो सोनिया को भी दे आती हूँ। जैसे ही वो उनकी फ्लैट की तरफ मुड़ती है, बेल बजाने के लिए बटन पे हाथ रखती है तो वो अंदर से आवाजें सुन रही होती है। सोनिया और उसके पति दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। उसके पति कहते हैं, आज तुमने मुझे रोटियां नहीं रखी, मुझे खाली सब्जी। पता है कितना गुस्सा आया मुझे उस टाइम टिफिन खोलते। सोनिया कहती, तो क्या हो गया, मैं भूल गई थी रोटियां रखना। तुम भूल गई थी? तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरे पति सुबह घर से जा रहे हैं, शाम में लौटेंगे। तुम तो घर में कुछ भी बना के खा लोगी, लेकिन मेरे को खाली सब्जियां रख दी, रोटी रखना ही वो तुम भूल गई। मुझे पता है समोसे से रोटी खानी पड़ी। तुम अपनी आदत कब सुधारोगी? अरे बताया ना, भूल गई थी, माँ का फोन आया था। अरे तुम अपनी मम्मी से बाद में भी तो बात कर सकती थी ना, ऐसी कोई जरूरी बात तो थी नहीं। लेकिन तुमको तो बस हमेशा मोबाइल, बाकी सब कुछ से कोई मतलब नहीं है। कहकर पति गुस्सा होकर अंदर चले जाते हैं और सोनिया बड़बड़ाती हुई अपने काम में लग जाती है। निधि बेल बजाती है, छोले देकर फटाफट अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन वो बाजार जा रही होती है तो वो सोनिया से ही कहती है कि सोनिया तुम मेरे साथ बाजार चलोगी, मुझे यहाँ की मार्केट के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। सोनिया अफसोस जताती हुई कहती है, हाँ मेरे को भी कुछ शॉपिंग करनी थी, लेकिन मेरे पति तो मुझे खर्चे के लिए पैसे ही नहीं देते हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चली चलती हूँ, लेकिन लूंगी कुछ नहीं। निधि कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें जो सामान चाहिए होगा तुम ले लेना, पैसे बाद में लौटा देना। सोनिया खुश हो जाती है। निधि घर की जरूरत के सामान लेती है और सोनिया फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा अपने बजट से बाहर सारा सामान खरीद लेती है और लंबा चौड़ा बिल बनवा लेती है। सारा बिल निधि को ही पे करना होता है। चलो कोई बात नहीं, वो तो उधार के तौर पे दिए हैं ना, वापस तो मिल ही जाएंगे। पर निधि के मन में मन ही मन निधि सोचती है, इसीलिए इसके पति इसे पैसे नहीं देते हैं क्योंकि ये फिजूल खर्ची करती है। निधि घर वापस आ जाती है। अब निधि मन में सोचती है कि क्यों ना मुझे सोनिया को समझाना चाहिए। वो सोनिया के घर जाती है और सोनिया को समझाती है। कहते हैं, देखो सोनिया, हमारे पति घर से सुबह जाते हैं और शाम में लौट कर आते हैं। अगर घर हम अच्छे से सही तरह से सेट करके नहीं रखेंगे तो हस्बैंड को तो गुस्सा आएगा ही ना। उनकी पसंद का खाना ना बना हो, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन ना हो तो पति को तो गुस्सा आएगा ही ना। ये घर हमारा है और एक अच्छी गृहिणी की आदत, अच्छी गृहिणी वही है जो जिसका पति जितना कमाए वो उतने में ही घर चलाए। तुम्हें तुम्हारे पति की कमाई के हिसाब से खर्च करना चाहिए। ये फिजूल खर्चियाँ मत करा करो और अपने बच्चों को भी खुद से पढ़ाया करो। फ्री पढ़ने का क्या फ़ायदा कि तुम अपने बच्चों को भी ना पढ़ाओ? इतनी डिग्री लेने का क्या फ़ायदा? ट्यूशन की फीस भी बचेगी और तुम्हारी पढ़ाई का सदुपयोग भी हो सकेगा। अपना टाइम इधर उधर की बातों में और चुगली में मत बिताया करो। अपने घर को साफ सुथरा सजा कर रखा करो। पति की, बच्चों की पसंद नापसंद का ध्यान रखा करो। अपने बच्चों को खुद से पढ़ाया करो। शाम में इतना वक्त निकालो कि तुम अपने बच्चों के साथ भी अच्छे से बातचीत कर सको और अपने पति के साथ भी अच्छे से बातचीत कर सको।
क्योंकि अगर तुम देखो दिन में तो काम करोगी नहीं, इधर उधर की बातों में सारा समय निकाल देती हो, और शाम में जब पति आते हैं तो तुम काम में लगी रहती हो। इससे अगर तुम अपने घर को साफ सुथरा रखोगी, बच्चों की पढ़ाई का ध्यान दोगी, तो पति को भी अच्छा लगेगा, और जब शाम में वो घर आएंगी तो तुम उनके साथ भी समय बिता सकते हो, इससे उन्हें और भी अच्छा लगेगा। और अगर तुम फिजूल खर्ची का नहीं करोगे तो उन्हें और अच्छा लगेगा। अच्छी गृहिणी तो वही होती है ना जो अपने घर को सही साफ सुथरा और जितना पति कमाए उसी में घर चलाए। इसलिए जिस तरह से तुम चल रही हो ना, उस हिसाब से ना गृहस्थी नहीं चलती। गृहस्थी ऐसे चलती है जैसे मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तुम कर कर देखो तो तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ मैं सही कह रही हूँ। सोनिया कहती है ठीक है निधि, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगी और अब से मैं अपने घर का ध्यान रखूंगी। निधि की कही हुई बातों पे सोनिया चलती है और वाकई में अब उसके घर का माहौल ही चेंज हो गया है। एक दिन सोनिया रसगुल्ले लेकर निधि के पास आती है और कहती है थैंक यू निधि, मेरी गृहस्थी बचाने के लिए। सोनिया निधि गले लग जाती हैं और कहती हैं आज से हम बेस्ट फ्रेंड हैं। एक दूसरे की तकलीफ में अगर हम एक दूसरे को सहारा नहीं देंगी, एक दूसरे की गलतियों को अगर हम नहीं सुधारेंगे, हम नहीं बताएंगे एक दूसरे से, तो कौन बताएगा, कहकर गले मिल जाती हैं। इस कहानी का एंड मैं यहीं करती हूँ। दोस्तों उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिली होगी। वो औरतें कुछ सीखें जो सारा दिन मोबाइल में और इधर उधर की बातों में चुगलियों में निकाल देती हैं। अपने घर को साफ सुथरा रखो, बच्चों का ध्यान रखो, पति की नापसंद का ध्यान रखो, जितना पति कमाए उसी में घर चलाओ, फालतू की इधर उधर की बातें मत करो, और थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि तुम ठीक रहोगी तभी तो अपने परिवार का ध्यान रखोगी ना। चलिए मैं इस कहानी को यहीं एंड करती हूँ। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली कहानी में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।